ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे तुम्हें पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, पढ़ाई का बहुत शौक़ रखना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान हमको पढ़ाने के लिए आते। ये तो हमने भक्ति में भी नहीं सोचा था कि स्वयं भगवान आकर हमको ऐसे पढ़ाएंगे, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। कोटों में भी कोई आत्माएं हैं जिसको स्वयं भगवान आकर पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई जो सारे कल्प में हमको केवल एक ही बार संगम युग पर मिलती है, स्वयं परमात्मा से पढ़ने का सौभाग्य मिलता है, तो ऐसी पढ़ाई को कितनी रुचि से पढ़ना चाहिए। जबकि ये पढ़ाई है भी कितनी इजी, केवल पौना घंटा आधा घंटा पढ़ाई करनी होती है, और इस पढ़ाई से पद कितना ऊंचा बनता है, कितना ऊंचा सौभाग्य हमको प्राप्त होता है। स्वर्ग में विश्व की बादशाही का राज्य भाग्य हमको मिलता है, ये कितनी बड़ी प्राइज़ मिलती है। और बाबा कहते हैं तुम तो बच्चे इस समय विश्व में शांति स्थापन करने के लिए मददगार हो, खिदमतगार हो बाप के साथ में, तो तुमको तो बाबा बहुत बड़ी प्राइज़ देते हैं विश्व की बादशाही की। तो इस बात का बच्चों को नशा रखना है। दूसरी बात बाबा ने कही, बच्चे मेरा कोई शरीर नहीं है। जैसे लौकिक बाप किसी के शरीर छोड़ते हैं तो उनका क्रियाक्रम आदि किया जाता है। बाबा कहते हैं मैं भी आना बंद कर दूंगा तो मेरा कोई क्रियाक्रम या सेरेमनी नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि मेरा तो शरीर ही नहीं है, तो मेरा क्रियाक्रम कैसे करेंगे, मैं तो हूँ ही निराकार। फिर तीसरी बात जो बाबा ने कही, बच्चे तुमको अपने अंदर एकाग्रता को बढ़ाना है, क्योंकि जहाँ एकाग्रता होती है उससे सफलता प्राप्त होती है। और उसमें भी विशेष हमको बाबा संकल्पों की एकाग्रता के ऊपर, स्थिति की एकाग्रता के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि जब हम अपनी स्थिति में, स्व स्थिति में एकाग्र होते हैं और श्रेष्ठ संकल्पों में एकाग्र होते हैं, तो स्वतः ही हमारे बोल चाल चलन और व्यवहार नेचुरल रूप में समर्थ होते हैं। लेकिन जब हम अपने संकल्प में श्रेष्ठ विचार को नहीं रखते, श्रेष्ठ भावना को नहीं रखते, या स्थिति में बिगाड़ देते हैं, तो संकल्प, बोल, कर्म, व्यवहार सब बिगड़ जाते हैं। इसलिए बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे अपने संकल्पों की एकाग्रता बढ़ाओ। उसमें भी श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा बोल, संकल्प और कर्म स्वतः ही सिद्धि प्राप्त कराने वाला बन जाएगा, अर्थात सफलता दिलाने वाला। और हमारे लिए सफलता का अर्थ ही है शांति, खुशी की अनुभूति होना और दूसरों को भी ये अनुभव कराना। यही वास्तविक सफलता है हमारी। तो आज हम बाबा की मुरली सुनेंगे। ओम शांति। 8 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली है। आज बाबा ने मुरली में कहा कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुभ भावना कौन सी है? उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज़ मिलती है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज़ लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी हैं हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें
कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को बहुत रुचि चाहिए। बाबा भगवान पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों, इससे क्या फ़ायदा। बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए। परंतु बाबा समझाते, बच्चे मोक्ष कभी किसी को मिलती नहीं है, और ऊपर भी बैठ के क्या करेंगे, नीचे तो आना ही होगा। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को फिर आते हैं, इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते हैं यह कभी हो नहीं सकता, मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स हैं, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं कि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं, यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वालों के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए, तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार बजाते आए हैं, तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस पर ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है, मन मनाभव पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। बच्चा पढ़ाई करता ही है ऊंच पद पाने के लिए। यहाँ भगवान बाप भी हमको पढ़ाते हैं कि हम भी स्वर्ग में उच्च पद पाएं। तो बाबा कहते तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, और धर्म वालों का तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं है, उनके आने के बाद राजाई की बात नहीं है। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सद्गति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया फिर क्रियाक्रम करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रियाक्रम सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। शिव बाबा अगर आना बंद कर दे तो बाबा कहते उसका कोई क्रियाक्रम सेरेमनी आदि नहीं होती है। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता, क्रियाक्रम आदि की तो बात ही नहीं है, और सब मनुष्यों का क्रियाक्रम करते हैं। बाप का क्रियाक्रम होता नहीं।
उनका शरीर नहीं है, उनको कोई शरीर नहीं है, इसलिए उनका कोई क्रियाक्रम नहीं होता। सत्युग में यह ज्ञान भक्ति के बातें होती नहीं, यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, वहाँ याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरो नरक कहा जाता है। व्यभिचारी माना अनेकों की भक्ति अभी करते रहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इस समय दुनिया रौरो नरक बन गई है। एकदम तीखे में तीखा नरक है, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे ना, तो अकेले ये दुनिया स्थापन करने का कार्य बाबा नहीं करते। बाबा के साथ हम बच्चों की भी ज़रूरत होती है, इसलिए बाबा कहते हैं खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो, भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त आत्मा कहती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है, तो बोलो बीके का उद्देश्य है विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज़ लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज़ लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज़ है क्या? बाबा के ज्ञान में चलने से, बाबा को याद करने से, धारणा करने से स्वर्ग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये भी कोई कम प्राइज़ तो नहीं है। वह पीस प्राइज़ लेकर खुश रहते हैं, मिलता उनको कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज़ तो अभी हम बाप से ले रहे हैं विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक हैं कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार कुछ नहीं है, बिना लड़ाई झगड़े के हम विश्व का राज्य लेते हैं बाबा की श्रीमत में चलकर। दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है, ब्राह्मण है व देवता है, यह भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं है। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता ही नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सद्गति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामेकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है, बिना जाने अगर हम उसको याद कर रहे, पुकार रहे तो प्राप्ति भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे कि अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हमसों का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है, अब जज करो।
भक्ति मार्ग में राइट सुना या हम राइट बताते हैं? आत्मा सो परमात्मा कहना कहाँ तक राइट है? आत्मा परमात्मा हो तो फिर परमात्मा को याद करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो उससे कोई भूल भी ना हो। तो बाबा कहते अब सोचो, राइट भक्ति में जो सुना वो सही था या अभी बाबा जो सुनाते वो सही है? हमसो का अर्थ फिर वो बहुत लंबा चौड़ा करते हैं। हमसो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हमसो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। अब हमसो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है, विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं है। फिर शूद्र से देवता बनाने वाला कोई तो आया है ना, और वो कौन है? तो परमात्मा है, बाबा है, जो आकर हमको शूद्र से देवता बनाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोवर्स बन जाते हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता। आत्मा को जो फ़ायदा होना चाहिए, विकारों से मुक्ति मिलना चाहिए, दुख अशांति से मुक्ति मिलना चाहिए, वो उसको मिलता नहीं है, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। बहुत दुकान निकल गए हैं, अब यह सब दुकान ख़त्म हो जाएंगे। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी, तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है, जहाँ आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी नाम रख दिया है, नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है, यह सब है भ्रम। मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी है। गति तो कोई कर ना सके, गति अर्थात मुक्ति। कोई भी मनुष्य किसी को मनुष्य मुक्ति नहीं दे सकता है। मतें तो अनेक की मिलती है, यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं? यह सब ड्रामा में नूंद है। यह भी बच्चे जानते हैं, दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। तो बाबा ने बोला नहीं, यह चाबी किसी को मिल नहीं सकती। उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही दे देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। यानी भक्ति में भी साक्षात्कार कराने वाला, ज्ञान में भी साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है। तो बाबा कहते साक्षात्कार कराने की चाबी बाबा किसी को नहीं देते। और बाबा कहते साक्षात्कार होने से देखो कितना खुश हो जाते हैं, और मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मेरा को साक्षात्कार हुआ, परंतु मुक्ति को थोड़ी ही पाया। मनुष्य समझते हैं पर रहती ही बैकुंठ में थी, परंतु बैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? यह सब है साक्षात्कार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा को भी शुरू में निश्चय कराने के लिए बाबा ने साक्षात्कार कराया। बाबा की प्रवेशता हो गई, बस बाबा यह सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी यह सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है, यानी पुकारना छूट जाता है, मांगना छूट जाता है। भक्ति में हम दर धक्के खा रहे थे, मांग रहे थे, अब बाबा ने हमको मांगने से, धक्के खाने से छुड़ा दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम शुक्रिया, जो आपने हमें अपना बना लिया, आप समान बना लिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है।
अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। फिर वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव।